महाराज। क्या मंत्रीवर, आप मुझे वहां झाड़ियों में छोड़कर आ गए? पता है मैं आपको कितना ढूंढ रहा था। क्या पंडित रामकृष्ण, ढूंढ तो हम आपको रहे थे, पर आप हमें वहां मिले नहीं, इसीलिए हम यहाँ आ गए। हमें तो लगता है आप हमें चकमा देकर कहीं चले गए थे। शिव 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 शिव, कैसी बातें करते हैं? मैं भला आपको चकमा दे सकता हूँ? अरे मैं तो स्वयं वहां झाड़ियों में फंस गया था। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या क्या लगा रखा है। ईश्वर, मैंने पता है कितनी आवाजें भी दी आपको, मंत्रीवार मंत्रीवार मंत्रीवार, किंतु आपने सुना ही नहीं। देखिए देखिए क्या। फिर यहाँ दरबार में आने के लिए विलंब होने लगा तो भागा भागा मैं यहाँ चला आया। देखिए महाराज क्या हालत हुई है मेरी। क्षमा कीजिए पंडित रामकृष्ण, हो सकता है कि हम आपको झाड़ियों में देख ही ना पाए हों। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ था। हाँ हाँ। चलो बच गया। आज की कार्रवाई आरंभ की जाए महामंत्री जी। महाराज कुछ फरियादी आए हैं। प्रस्तुत किया जाए उन्हें। जो आज्ञा महाराज। बस तुम्हारे दुख के दिन दूर होने वाले हैं, परंतु तुम्हें बस वही करना होगा जो हम कहेंगे। ये फरियादी नहीं, नई आफत है पंडित रामकृष्ण के लिए। प्रणाम महाराज, मेरा नाम देवोदास है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। कैसा अन्याय हुआ है आपके साथ? महाराज, किसी ने मेरा धन बहुत सालों तक टुकड़ों में लिया है और अब वो देने से इनकार कर रहा है। महाराज, मुझे मेरा धन ब्याज सहित वापस चाहिए। और वो व्यक्ति कौन है? उनका नाम है आचार्य चक्रपाणी। क्या आपको ज्ञात है आप किस पर आक्षेप लगा रहे हैं? वो हमारे गुरु हैं। महाराज, झूठ कहूं तो सर कटवा दीजिए। आप चाहे तो उन्हें बुलाकर पूछ सकते हैं, यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारा दाव सही चल रहा है। आचार्य चक्रपाणी को ससम्मान यहाँ रात दरबार में प्रस्तुत किया जाए। विजयनगर नरेश को आचार्य का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम गुरु। कहिए महाराज, हमें कैसे स्मरण किया? प्रणाम गुरुवर। अरे देवोदास, तुम यहां भी पहुंच गए? विक्षिप्त हो गए हो क्या? विक्षिप्त? जी महाराज, ये आज प्रातःकाल ही हमारे निवास पर आया था और हमें व्यथित कर रहा था। आपकी शिक्षा मुझे रोजगार नहीं दिला पा रही है, इसीलिए आज तक विद्या अध्ययन के स्वरूप जितना भी धन मैंने आपको शुल्क के रूप में दिया है वो मुझे ब्याज सहित वापस चाहिए। देवोदास, और इस विक्षिप्त को देखिए महाराज, ये यहाँ भी चला आया। क्यों देवोदास, क्या यही बात है? महाराज, मैं बेरोजगार हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में ही इनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया था। हर माह 100 मुद्रा का शुल्क भी देते थे। इन्होंने मुझे पूरे 12 वर्षों तक पढ़ाया। उसके पश्चात 5 वर्षों तक मैं देश में रोजगार के लिए भटकता रहा। आने जाने में, खाने पीने में मेरा बहुत सा धन व्यर्थ हो गया। महाराज, जब इनकी शिक्षा मुझे रोजगार नहीं दिला सकती तो मेरे किस काम की? मुझे मेरा धन पुनः चाहिए महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं देवोदास? गुरुवर ने आपको शिक्षा दी जिसके एवज में आपके परिवार ने इन्हें शुल्क दिया। अब आप कह रहे हैं आपको वो शुल्क पुनः चाहिए? क्या ये अनुचित नहीं होगा? ये सरासर धूर्तता है महाराज। कैसी धूर्तता? मूर्ख तो मैं बना हूँ। जिस रोजगार को पाने के लिए शिक्षा ग्रहण की, वही रोजगार मुझे आज तक नहीं मिल पाया। वाह। जबकि शिक्षा देने का इनका रोजगार मेरे बाल्यकाल से चला आ रहा है। बस देवोदास, तुम अपनी सीमाएं लांघ रहे हो। मैं केवल सत्य कह रहा हूँ। आप ही बताइए महाराज, यदि आप दुकान से आलू या कोई वस्तु धन देकर खरीदते हैं और वो वस्तु खराब होती है या कार्य योग्य नहीं होती, तो दुकानदार धन देता है या नहीं? बहुत अच्छी। वैसे ही यदि इनकी शिक्षा
मुझे रोजगार नहीं दिला पा रही तो मेरा धन पुनः लौटना चाहिए। बिल्कुल लौटना चाहिए। ये मुझ अकेले की आवाज नहीं है, और भी बहुत है मेरे जैसे। भीतर आ जाओ मित्रों। महाराज, इनको भी अपनी शिक्षा का धन पुनः चाहिए महाराज, क्योंकि इन्हें भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद रोजगार नहीं मिल पाया है। अच्छा, तो तुम सब हमारे छात्र होकर भी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। न्याय की गुहार को यदि आप षड्यंत्र कहेंगे गुरुदेव, तो स्मरण रखिए, इस आवाज को क्रांति में बदलने में विलंब नहीं होगा। हम सब शिक्षा के षड्यंत्र के मारे हुए हैं। हमारे परिवार ने बचपन से ही अपना पेट काट कर हमारी शिक्षा का शुल्क भरा है, परंतु शिक्षा पूरी होने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि यह शिक्षा हमारे किसी काम की नहीं है। तो फिर ऐसी शिक्षा पर खर्च किया गया धन आप पुनः लौटा क्यों नहीं देते आचार्य जी? हमको न्याय चाहिए महाराज। जिस देश में युवा हमारी तरह मूर्ख बनते हों, उस देश का क्या होगा महाराज? हमें न्याय चाहिए महाराज। हमें न्याय चाहिए महाराज। न्याय चाहिए महाराज। न्याय कीजिए महाराज। महाराज हमारे साथ न्याय कीजिए। महाराज, समस्या अत्यंत ही जटिल है। यदि सारे बेरोजगार लोग यहाँ राज दरबार में एकत्रित हो गए तो न्याय चाहिए महाराज। हमें न्याय चाहिए महाराज। न्याय चाहिए महाराज। न्याय कीजिए महाराज। महाराज हमारे साथ न्याय कीजिए। न्याय चाहिए महाराज। न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए महाराज। हमें न्याय चाहिए महाराज। न्याय चाहिए महाराज। न्याय कीजिए महाराज। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया तो राज्य में विद्रोह फैल सकता है। रामा, कहा था ना, कोई न कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया है इन छात्रों को मोहरा बनाकर। इससे पूर्व की ये चिंगारी अग्नि बनकर पूरे नगर को भस्म कर दे। इस चिंगारी को बुझाना होगा रामा। हमें न्याय चाहिए महाराज। हमें न्याय चाहिए महाराज। न्याय चाहिए महाराज। न्याय कीजिए महाराज। महाराज, आप किस सोच में पड़ गए? कृपया हमें न्याय दिलवाइए। हमें हमारा धन पुनः दिलवाइए महाराज। पंडित रामकृष्ण से भी सहायता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, तो स्वयं शैतान सिंह की चुनौती से विचलित है। महाराज दुविधा में है, मुझे ही कुछ करना होगा। आप सब महाराज के दरबार में न्याय के लिए आए हैं तो न्याय अवश्य मिलेगा, किंतु ध्यान रखिए, शोर मचाने से न्याय नहीं मिलता, तर्क और साक्ष्य से मिलता है। अब और क्या तर्क और साक्ष्य चाहिए आपको, जबकि हम पीड़ित स्वयं आपके समक्ष खड़े हैं। हमें न्याय चाहिए। ठीक है, आप हमें 1 दिवस का समय दीजिए। विश्वास रखिए, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। पंडित रामकृष्ण जी, आप किन्हें न्याय देने की बात कर रहे हैं? ये लोग न्याय से नहीं, छल से धन प्राप्त करना चाहते हैं। हमें तो ये कहते हुए भी लज्जा आती है कि ये हमारे छात्र हैं। किंतु एक बात हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं, हम इन्हें एक ढेला भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास धन है ही नहीं। हमारे पास धन है ही नहीं महाराज। ये तो आज ही धन देने से मुकर रहे हैं, तो फिर हम कल की प्रतीक्षा क्यों करें? हो सकता है कि कल निर्णय गुरुवर चक्रपाणी के पक्ष में हो और इन्हें धन देने की आवश्यकता ही ना पड़े।
हो सकता है ये सिद्ध हो जाए कि इनकी दी हुई विद्या व्यर्थ नहीं गई। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, मैं सिद्ध करूंगा। कैसे सिद्ध करेगा? और आप यदि सिद्ध नहीं कर पाए तो क्या आप चक्रपाणी जी के स्थान पर हमें अपना धन देंगे? वाह, बहुत अच्छे। चुप क्यों हो गए पंडित रामकृष्णा? हमारा धन ब्याज सहित लौटाएंगे? उत्तर दीजिए। बताइए पंडित रामकृष्णा जी, क्या आप हमें अपना धन पुनः देंगे? यदि आप हां कहते हैं तभी हम कल तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, अन्यथा हमें न्याय आज ही चाहिए। वाह, हमारी चाल सफल हो रही है। पंडित रामकृष्णा हमारे षड्यंत्र में फंस रहा है। उचित है, यदि मैं आपको गलत सिद्ध नहीं कर पाया तो गुरुवर चक्रपाणी के स्थान पर आपका धन मैं लौटाऊंगा। ये फंसा पंडित रामकृष्णा। पंडित रामकृष्ण, ये आप क्या बोल रहे हैं? उचित है, फिर आप धन की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आप हमें गलत साबित नहीं कर पाएंगे। ये क्या कर दिया आपने पंडित रामकृष्णा? दिवोदास की समस्या का समाधान कैसे ला पाएंगे आप? विजयी होने की आदत ने कहीं ने दुस्साहसी तो नहीं बना दिया? रामा, तू पागल हो गया है क्या? कल एक योद्धा से युद्ध के मुकाबले की चुनौती स्वीकार कर ली और आज ये चुनौती। दिवोदास की चुनौती का कोई तोड़ हो ही नहीं सकता है रामा, तू हारेगा। दिवोदास महोदय, आप कल आइए। कल या तो पंडित रामकृष्ण आपको गलत सिद्ध कर देंगे या अपना धन वो आपको दे देंगे। धन्यवाद महाराज। महाराज, हमें भी आज्ञा दीजिए। गुरुवर, पंडित रामकृष्ण, सत्य कहा है किसी महापुरुष ने कि जीतने की आदत बुरी होती है। आपको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि आप इस बार सीमा लांघ रहे हैं? हमें खेद है कि हमने आप जैसे अति महत्वाकांक्षी और दुस्साहसी व्यक्ति को अष्टदिग्गज के पद के लिए चुना है। जी हाँ पंडित रामकृष्ण, अब देखिए ना, देखिए महाराज को कितना विश्वास है आप पर। आपको विजयनगर का अष्ट दिग्गज बना दिया और आप ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हैं? ये दिवोदास की चुनौती को कैसे हल कर पाएंगे आप? सत्य कथन है गुरुवर का। बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनती जा रही है, ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। जी महाराज, योग्य लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जबकि अयोग्य लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। पंडित रामकृष्णा, स्मरण रहे, यदि इस बार आप पराजित हुए तो अष्ट दिग्गज का पद आपसे छीन लिया जाएगा। जी महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। अब गई पंडित रामकृष्ण की भैंस पानी में। ये फंसा दोहरी समस्या में। एक और शैतान सिंह, दूसरी ओर दिवोदास।
एक दुविधा को सुलझाने में लगा रहा तो दूसरी में अवश्य पराजित होगा ये पंडित रामाकृष्णा। ये क्या रामा, ये तो अनुचित है। तू ये सब महाराज और राज्य के लिए ही कर रहा है ना, तो महाराज तुझे ही गलत क्यों समझ रहे हैं? तू उनको सच क्यों नहीं बता देता है कि योद्धा की चुनौती तूने उनके प्राण बचाने के लिए और देवदास की चुनौती राज और आचार्य चक्रपाणी का सम्मान बचाने के लिए स्वीकार की है? नहीं बंधु, भलाई करके कभी जताना नहीं चाहिए। हमें तो केवल अपना कर्म करना चाहिए और मैंने जो किया वो मेरा धर्म है। अरे कर्म कांडी, ये कर्म नहीं कांड किया है। तू जीतेगा कैसे रामा? तेरे पास ना तो शैतान सिंह की काट है, ना ही दिवोदास का तोड़। अरे मौनी बाबा, कुछ तो बोल। हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब हमें आग में और घी डालने का कार्य करना है। और हमें? तुम लोग वही करते रहो जो हमने तुम्हें कहा है। देखिए देखिए तथाचार्य जी, वो पंडित बहुत ही बुद्धिमान है। जब भी उसके घर जाता हूँ अत्यंत पीड़ा पाता हूँ। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है शैतान सिंह। अब तो मात्र पंडित रामाकृष्णा का ही बुरा होने वाला है। शारदा, क्या उठा लो? क्या ये सब? मेरे वस्त्र ऐसे फेंक कर द्वार क्यों बंद कर लिया? लोटा? अरे अम्मा, क्या है ये सब? समझ नहीं आ रहा है? ज्ञानी पंडित, आपको घर से निकाल दिया गया है। अपने कपड़े बर्तन संभाल, अब तो किसी पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा तुझे। क्या बोल रहे बंधु? पेड़ के नीचे सोना पड़ेगा? सोते समय किसी कीड़े या सांप ने डंक मार दिया तो? वन्य पशु भी उठा कर ले जाता है, उसे तो उठा लो कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। नहीं, अरे अम्मा, शारदा, गुंडप्पा, अरे द्वार खोलो, द्वार खोलो, नहीं तो मैं सच में घर छोड़कर सदैव के लिए चला जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ। अच्छा हुआ जो द्वार खोल दिया, नहीं तो मैं सच में चला जाता। हाँ, शैतान सिंह से निपटने की युक्ति मिली? नहीं मिली है, किंतु मिल जाएगी। तो ठीक है, आप भी समझ लीजिए कि हमने ये द्वार आपको विदाई देने के लिए खोला है। इस घर के सारे द्वार आपके लिए सदैव के लिए बंद हो चुके हैं। अरे नहीं 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 नहीं, शारदा, अम्मा, गुंडप्पा, मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे विषय में सोचो, मैं क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा? तूने शैतान सिंह की चुनौती स्वीकार करने से पहले हमारे विषय में सोचा था? नहीं सोचा था। अरे मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। यहाँ मेरे प्राण संकट में हैं और इन सबको अपनी पड़ी है, किसी को मेरी नहीं पड़ी। हाँ, किसी को मेरी नहीं पड़ी। अरे परिवार का साथ होना तो मनुष्य ईश्वर तक से लड़ सकता है, वो शैतान सिंह क्या चीज है? किंतु नहीं, मेरा परिवार तो ऐसा है, ऐसा। मैंने सुना था कि एक सफल मनुष्य के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, किंतु मेरी माता श्री, मेरी पत्नी श्री और तू नहीं। मेरे घर की स्त्रियां तो ऐसी है जो मुझे बार बार घर से बाहर निकालती हैं। और तू गुंडप्पे, सुन, सच्चा मित्र वो होता है जो अपने मित्र के लिए अपने प्राण तक दे दे, किंतु तू इन दोनों स्त्रियों के साथ मिलकर मुझे घर से बाहर निकालता है ना। अरे मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। कोई नहीं है मेरा, कोई कैसे रहे यहाँ? किसी को मेरा साथ नहीं देना है, कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं है। देखा ईश्वर, इस घर में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं जा रहा हूं। रामा, यहाँ सच में कोई तेरा हाथ पकड़कर रोकने वाला नहीं है। अब तुझे जाना ही होगा। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.